सुनील सर सेड कि हमें स्कूल में सिर्फ अकबर और औरंगज़ेब के बारे में सिखाया था। कभी हमको बताया नहीं था कि वीर हमीर जी गोहिल कौन है। कभी हमें ये नहीं बताया था कि संभाजी महाराज कौन थे। पब्लिक के सामने आना, हाउ मच करेज पर्सनली इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज बिकॉज कोई दूसरा होता तो वो भाग जाता ये इंडस्ट्री से। I was never hungry for standing out. I always wanted कि हिस्ट्री पढ़ा के क्या होगा, फ्यूचर पढ़ा फ्यूचर। love that. It's positive only for us कि अक्षय सर की फिल्म के साथ हमारी फिल्म Yes. भी है तो अच्छी बात है। कहीं वो डर लगता है कि हमारी कंट्री ऑलरेडी इतने सेंसिटिव टाइम में है, कुछ ऊपर नीचे कुछ अलग तरीके से ना ले लें लोग। Hello and welcome to Midday. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with me is the very talented cast of Kesari Veer, Akansh and Suraj. First of all, welcome to Midday. थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ और अब आपसे बात कर रही हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे केसरी वीर इस टाइटल के बारे में बताओ बिकॉज मूवी की स्टोरी हमें पता है। प्रोवाइड दिस टाइटल। It's because see, Kesari Veer is not, though I'm playing Veer Hamirchi Gohil, but there were many people जिन्होंने उनका साथ दिया, and everybody attached to this film is a Kesari Veer because they fought for their people, they fought for their mandir, they fought for Somnath, they fought for their beliefs, they fought for their families, and they fought for their Bharat. So that is why Kesari Veer. केसरी रंग के रक्षक करने वाले वीर। वाओ। इसलिए वाओ। आकांक्षा डेब्यू विद सच अ ग्रैंड फिल्म, हाउ डज इट फील? अभी तक भी सिंक इन हुआ नहीं है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई मैनिफेस्टेड फॉर माई सेल्फ। आई थिंक इसी तरह के रोल मैं करना चाहती थी और विद गॉड्स ब्लेसिंग्स मुझे इसी तरह का रोल पहली फिल्म में ही करने को मिला तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। So you're playing Sunil sir's daughter in the film. Yes. Right? How is the bonding with him? He has this like fatherly energy in him, and he's a new granddad also, and the way he cares for you, the way he loves you, you don't feel like कि कोई some actor doing a scene with you. It feels very organic, it feels very natural, and I really am very thankful to him कि उन्होंने मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म में मुझे इतनी गाइडेंस दी जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। Guys, do you believe कि historical dramas is something जो audience आज सच में बहुत ज़्यादा पसंद करे? Because recent times में हमारे पास इतने सारे example हैं movies के जो बहुत successful हुई हैं and all are historical dramas. Do you think audience को ये genre अब पसंद आ रहा है? I think audiences को अच्छी फिल्में पसंद आ रही है, whether it be about देशभक्ति or about history or about even it could also be a comedy or a romantic or आप horror comedy भी देखो, it's doing really well. But yes, people want to watch historic films. उनको देखना है कि हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया था. Because like Sunil sir said कि हमें स्कूल में सिर्फ अकबर और औरंगज़ेब के बारे में सिखाया था. कभी हमको बताया नहीं था कि वीर हमीर जी गोहिल कौन है. कभी हमें ये नहीं बताया था कि संभाजी महाराज कौन थे. So I think it's very educational at the same time, very needed for our audience to watch films like this because it is a tribute from all of us, a small tribute from all of us for the protectors of our Bharat. I'd like to share a little experience. जब हमारा ट्रेलर लॉन्च था उसके बाद एक ओल्ड लेडी केम रनिंग टू मी, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने मुझे हग किया एंड उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं कि आप किस तरह की कहानी हमारे लिए ला रहे हैं, हमारे महादेव की कहानी, हमारे वीरों की कहानी, एंड इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड in that moment I realized how important it is to bring out such stories, and why our Indians also connect with such stories is because these are real stories and these are और इनकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मुझे हामिर जी गोयल के बारे में पता नहीं था और मैं बहुत बुरा फील करती हूँ उस चीज़ के बारे में, बट अगर ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि इस फिल्म के थ्रू जितने भी लोग जान सकते हैं वो जाने हामिर जी के बारे में। अच्छा, ऑन अ रादर लाइटर नोट, हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है स्कूल्स में, आप दोनों हिस्ट्री में कैसे थे? नंबर आए कभी? मैं तो बहुत बुरा था हिस्ट्री में। मैं तो बहुत बुरा था। हिस्ट्री वाज नॉट माय। ये क्वेश्चन के साथ आप दोनों के चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट आए हैं कि नहीं नंबर मत पूछो। नहीं, मैं तो बहुत बुरा था हिस्ट्री में
इनफैक्ट मैं तो हिस्ट्री में फेल भी हो चुका हूँ और उन्होंने मेरी मदर को बुलाया था स्कूल में कि प्लीज़ कम हियर, योर सन हैज़ फेल्ड इन हिस्ट्री। उस दिन मेरी मम्मी शूट कर रही थी, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे फादर आ गए स्कूल में। उन्होंने पूछा मेरे बेटे को क्यों क्यों फेल किया है, तो बोले कि आपका बेटा हिस्ट्री में बहुत वीक है। तो मेरे फादर का रिप्लाई ये था कि हिस्ट्री पढ़ा के क्या होगा, फ्यूचर पढ़ाओ फ्यूचर। Love that. बट यस, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट I'm gonna use this somewhere. History पढ़ा के क्या होगा? But anyway, when you guys heard the title for the very first time, आपको क्या ऐसा लगा था कि comparisons हो सकते हैं? Because केसरी अभी-अभी रिलीज हुई है चैप्टर 2, तो एक्चुअली हमने पहले ही अनाउंस किया था ना, आई थिंक। our film was announced way before Hmm. than that film, than Kesari 2. Hmm. But of course, I think Akshay sir had the rights to the title. But it's fine. हम सभी केसरी है तो I mean it's fine. सही बात है, बट आपको ये नहीं था कि हो सकता है ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि केसरी वीर केसरी 2 अलग है, कौन सी देखनी है? Completely different films. हाँ, अगर साथ में रिलीज Yeah, थोड़ी होती that's what तो I'm saying. ज़्यादा प्रॉब्लम होता, पर आई थिंक देव कम 2 Yeah. weeks I before think us. it's positive only for us कि अक्षय सर की फिल्म के साथ हमारी फिल्म Yes. भी है, तो अच्छी बात है। और वो फिल्म भी I heard is doing really well. Yeah, yeah, and yeah. so Very that- nice film. I hope our film does well as well. 110%. I will pray for that also. Yes. Akansha, when you debut, ठीक है, in a movie जो historic है और which is more about एक warrior है जो fight कर रहा है एक temple के लिए और सारे reasons के लिए मुगलों के against, right? Yes. Sorry, I'm wrong. Yes, no, you're right. You're right. हाँ, मुगलों के अगेंस्ट, तो उसमें खुद को स्टैंड आउट करना, खुद की परफॉर्मेंस को दिखाना कि हाँ मैं भी हूँ, टू स्टैंड आउट इन दिस स्टोरी, हाउ डिफिकल्ट इट? जैसे सूरज ने पहले कहा कि ये वीर हामिर जी की कहानी तो है ही, बट उनके साथ जो आसपास लोग जुड़े थे उनकी भी ये उतनी ही कहानी है। और राजल एक ऐसा कैरेक्टर है जिनकी फाइट जो थी वो सिर्फ मतलब ये वेपन्स के साथ ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक फीमेल का अपने पूरे फैमिली को का लेट गो कर देना फॉर द राइट ऑफ द पीपल, वो एक सबसे बड़ी जंग होती है। एंड स्टैंड आउट का इसमें आई वॉज नेवर हंग्री फॉर स्टैंडिंग आउट। आई ऑलवेज वांटेड कि राजल का जो कैरेक्टर है वो जस्टिफाई होए। एंड yeah, I think I'll give a lot of credit to my director also. उन्होंने बहुत strongly इस character को portray किया है इस film में। But as a country we are going through a very sensitive time right now. मूवी पहले से अनाउंस थी बट उसे अभी रिलीज करना है कि नहीं, ये क्रिएटिव डिसीजन था, राइट? तो कहीं वो डर लगता है कि हमारी कंट्री ऑलरेडी इतने सेंसिटिव टाइम में है, कुछ ऊपर नीचे कुछ अलग तरीके से ना ले लें लोग, ऐसा कोई? Actually, whatever happened is, of course, very sad and very unfair to the people who lost their lives. But our film is also about something like that. हमारा intention नहीं था कि हम यही डेट पे रिलीज करें। Actually, we had announced हमने it earlier only. Yeah, काफ़ी yeah, पहले that's what. अनाउंस किया था, हाँ. बट ये हमारे साथ बहुत सालों से होते आ रहा है। एंड आवर फिल्म इज ऑल्सो अबाउट व्हाट हैपेंड in Kashmir. It's about people who are trying to invade us and how we all get together. हम हमेशा कैसे साथ में जुड़े हुए हैं और हम हमेशा इन लोगों का सामना कैसा करते हैं। तो आई थिंक दिस फिल्म from my side is also a tribute to our soldiers fighting for us. They are actually the Kesari Veers. Yeah, Wow. Yes. very nice. Anything you want to add to this? Yeah, like he said, history repeating itself, but अगर हमारी फिल्म के थ्रू थोड़ी सी भी किसी में अच्छा मतलब पॉजिटिविटी आती है तो आई थिंक इट बी To come back with such a strong story, how much courage it takes, Suraj? To put a film like this, especially, it took a lot of courage from our producer, Mr. Kanu Chauhan, from our director, Prince Dhiman. I think they were the two main pillars, and they kept us motivated. They never let the set down. I think every person, from the lightman, from the cameraman, actors, costume, everybody was working really hard because they knew, उनको पता था कि वो कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो I think everyone was very very motivated, and
we kept chanting Har Har Mahadev whenever the energies were down. So I think that kept us motivated. बट इतने हैवी टॉपिक पे व्हेन आप एक मेंटल स्टेट से गुजर के आए हैं, जो भी है, ये इतने हैवी टॉपिक पे आना, वापस आना, पब्लिक के सामने आना, हाउ मच करेज पर्सनली इट टेक्स? It takes a lot of courage because कोई दूसरा होता तो वो भाग जाता ये इंडस्ट्री से, बट अगर आपने किसका बुरा नहीं किया तो आपके साथ महादेव हमेशा है. बिल्कुल. सो लास्टली, व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म, बोथ ऑफ योर्स? I don't know. I discovered a new me. मुझे नहीं लगा था कि मैं पुल ऑफ कर पाऊंगा ये फिल्म, बट when I got into the costume, every second I felt more and more confident, and I think it has made me a much more confident person than what I was in my first, second or third film. For your Kamsha? I think my character required a lot of things, you know, bravery, courage, love. तो उन सारे इमोशंस को जब मैं टैप इन कर रही थी तो मैं खुद से बहुत ज़्यादा मिली, एंड मैंने खुद को बहुत जाना इस फिल्म से. तो आई थिंक दिस फिल्म got me a lot more closer to myself. And what is next for both of you? कौन सा genre? Oh, I don't know. I would like to do anything, something that will give me more and more work. And for you? I'm actually doing a film. Okay. It's called Tera Yaar Hu Main. It's a very lighter film than this, so it's actually better to go into something lighter after this. So best of luck for Kesri Veer. Thank you On so that note, that is it from our side. Thank you and keep watching Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.